हेलो। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप लोकल बिल पर अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हैं और अपने परचेजेस ऐड कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए आप सेल्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के बाद आप सबसे पहले इस स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक सेल्स, इस पूरे प्लेटफॉर्म को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है सेल्स, दूसरा पार्ट है स्टॉक और तीसरा पार्ट है परचेज। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको स्टॉक सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको आपकी दुकान का जो स्टॉक है पहले इस प्लेटफॉर्म पे ऐड करना पड़ेगा। आप जैसे ही स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको आपके स्टॉक के जो प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाएगा और उसी के राइट साइड में आपको दिखाएगा कि आपके पास अभी टोटल कितनी यूनिट्स इसकी बची हुई हैं। आप यहाँ से और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये भी दिखाएगा कि आपके पास अभी टोटल कितने प्रोडक्ट्स बाकी हैं। जैसे अभी आपको दिखा रहा है कि आपके पास 6441 प्रोडक्ट्स आपके पास अभी स्टॉक में है और उनकी पूरी स्टॉक वैल्यू कितनी है वो आपको उसके राइट साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च करना है तो आप यहाँ पे ये जो सर्च फील्ड है आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो प्रोडक्ट आपको सर्च करके यहाँ पे दिखाएगा। अब जो भी प्रोडक्ट की आपको डिटेल देखनी है आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट साइड में उसकी सारी बैच लेवल इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, करंट और एक्सपायर्ड। करंट में आपको वो बैचेस देखने को मिलेंगे जो अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं और जो बैचेस इस प्रोडक्ट के एक्सपायर हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे एक्सपायर्ड वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही किसी बैच का स्टॉक जीरो हो जाता है तो हम उसको इस प्लेटफॉर्म पे से दिखाना बंद कर देते हैं। अगर आप ऐसे बैचेस भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, शो जीरो क्वांटिटी बैचेस। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो ये जो जीरो हो गए बैचेस वो बैचेस भी आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो अभी के लिए मैं ये ऑप्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी मेरे को सिर्फ वही बैचेस दिख रहा है जिसकी क्वांटिटी अभी जीरो से ज्यादा है। फिर आप अगर ऊपर देखते हैं तो सबसे आपको ऊपर में यहाँ पे दिखाता है कि ये प्रोडक्ट इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। उसके राइट साइड में आपको दिखाएगा एक वेरीफाइड टैग। वेरीफाइड एक्चुअली यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में 4.5 लाख मेडिसिन का एक डेटाबेस है। उन प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिन्हें कंपनी ने डेटाबेस में ऐड किया है और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हमारे यूजर्स ने हमारे डेटाबेस में ऐड किया है। तो जब भी कोई यूजर हमारे डेटाबेस में कुछ प्रोडक्ट ऐड करता है तो क्योंकि हमने उन डिटेल्स को वेरीफाई नहीं किया होता है इसलिए वो सारे प्रोडक्ट्स नॉन वेरीफाइड स्टेट में रहते हैं। जब हमारे ऑफिस में वो टीम वो जो प्रोडक्ट्स ऐड किए गए उसकी डिटेल को वेरीफाई कर लेते हैं तब वो उसको वेरीफाइड टैग उस प्रोडक्ट को दे देते हैं। तो ऐसे सभी प्रोडक्ट्स जो आपको वेरीफाइड दिख रहे हैं वो प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे उनकी डिटेल्स को वेरीफाई किया हुआ है। उसके राइट साइड में आप देखेंगे स्टॉक लोकेशन। स्टॉक लोकेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है ग्लाइकोमेट, ये आपने अपनी दुकान में जो कौन सी शेल्फ में कौन सी रैक में रखा हुआ है वो आप जो रैक की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने ये जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोमेट GP2mg ये आपने जी नंबर की रो में 6 नंबर की रैक पे रखा हुआ है। उसके राइट में अगर आप देखेंगे ऑनलाइन स्टोर। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन स्टोर पे दिखे तो आप इसको टिक करके रखेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं दिखे तो आप इसको यहाँ से नॉन टिक, आप ये टिक हटा देंगे यहाँ से। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखा रहा है कि ग्लाइकोमेट कौन सी कंपनी बनाती है। तो ग्लाइकोमेट यूएसवी कंपनी बनाती है। इसका कंपोजिशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये कौन से शेड्यूल का ड्रग है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर मान लीजिए ये ड्रग आउट ऑफ स्टॉक होता तो आप सी ऑल्टरनेटिव्स बटन को क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि ग्लिमेपेराइड 2mg प्लस मेटफॉर्मिन 5mg का मेरे पास और कौन से ब्रांड्स हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि नीचे देखिए एमेरिल, डेली ग्लिम, डेबिस्टाल, इस तरीके के सारे प्रोडक्ट्स आपके पास स्टॉक में हैं। और आपको ये सॉफ्टवेयर ये भी दिखा रहा है कि उनका पर यूनिट प्राइस कंपैरिजन क्या है। जैसे आपको दिखा रहा है कि एमेरिल 74% आपको कॉस्टली पड़ेगा ग्लाइकोमेट से, लेकिन अगर आप डेली ग्लिम पे जाते हैं तो आप 70% आपको चीपर पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्राइस सेंसिटिव कस्टमर आपकी दुकान पे आता है और आपके पास मान लीजिए कि ये जो ग्लाइकोमेट है ये आपके पास स्टॉक में नहीं है तो आप यहाँ से एक उसको सस्ता प्रोडक्ट देख के आप दे सकते हैं जिसका आपके पास स्टॉक भी एक्सेस में है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि डेली ग्लिम का आपके पास 290 यूनिट बचा हुआ है और क्योंकि ये 70% सस्ता है तो ऐसा प्रोडक्ट आप उस प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको इस कोई भी बैच को कुछ चेंजेस करना है तो आप ये पेंसिल आइकन को देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस पेंसिल आइकन को क्लिक करेंगे तो एक एडिट बैच का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है वो इंफॉर्मेशन चेंज करके आप जैसे ही अपडेट को क्लिक करेंगे तो ये बैच ऑटोमेटिकली उस इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कि आपको कोई नया प्रोडक्ट स्टॉक में ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऊपर दो बटन देख पा रहे हैं, एक बटन है ऐड न्यू आइटम और दूसरा बटन जो आप देख पा रहे हैं वो है बल्क अपलोड स्टॉक। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये मेन्यू आपके पास ओपन होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट का नाम सर्च करना है। मान लीजिए मैंने सर्च किया प्रोडक्ट जेनुमेट, राइट। तो मैंने जैसे ही प्रोडक्ट जेनुमेट सर्च किया, तो जेनुमेट से मिलते जुलते हमारे डेटाबेस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। आपको बस ये करना है कि उनमें से जो प्रोडक्ट्स आपको ऐड करना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस में नहीं है, राइट। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं जो हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो आपको ये पिंक कलर में क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का बटन दिखाएगा। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मेन्यू ओपन होगा, जहां पे आप कंपनी इंफॉर्मेशन डाल के और उसका कंपोजिशन डाल के, HSN कोड और उसके यूनिट्स पर पैक मतलब कि उसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं, तो आपने यहाँ पे डाला 10 और ये इन्फॉर्मेशन डाल के आप कोई भी प्रोडक्ट को डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम यहाँ पे जेनुमेट को स्टॉक में ऐड करने के लिए ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पे जेनुमेट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको उसकी बैच की इन्फॉर्मेशन मांगता है। बैच की इन्फॉर्मेशन आपको उस प्रोडक्ट का जो स्ट्रिप है उसके पीछे आपको उसका छपा हुआ बैच इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। आपको बस वहां से वो इन्फॉर्मेशन देख के यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे उसका बैच नंबर मान लीजिए बैच 01 है, उसका एक्सपायरी डेट कि वो प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, तो आपने डाल दिया यहाँ पे 11/23। फिर आपने उसका MRP वहां से प्रोडक्ट पे से देख के डाल दिया 120.32। HSN कोड 99% मेडिसिन का जो HSN कोड होता है वो 3004 होता है। तो आप जब भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये HSN कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई और HSN कोड है उस प्रोडक्ट का, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये अपने आप फिल हो जाते हैं। उसके बाद आप परचेज रेट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको आपका जो खरीदी आपने जिस रेट पे की है वो रेट आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आप देखेंगे यूनिट्स पर पैक मतलब एक स्ट्रिप में इसके कितने टैबलेट्स आते हैं, तो आपको दिखा रहा है एक स्ट्रिप में इसके 15 टैबलेट्स आते हैं। क्वांटिटी इन स्टॉक, आपके पास टोटल कितने स्ट्रिप्स और टोटल लूज टैबलेट्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ पैक्स, मतलब मेरे पास कितने स्ट्रिप्स है। मान लीजिए मेरे पास 3 स्ट्रिप्स हैं और मेरे पास 5 कटे हुए टैबलेट्स हैं, मतलब 5 लूज टैबलेट्स हैं, तो 5 लूज टैबलेट्स में यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो इसका मतलब है मेरे पास टोटल कितने टैबलेट्स हुए, मेरे पास हुए 3 × 15 मतलब 45 + 5 मतलब टोटल मेरे पास 50 टैबलेट्स हुए, 50 यूनिट्स हुए। तो इस तरीके से आप आपका स्टॉक बहुत ही इजीली लोकल वेल पर ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप पहले से कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जहां पे आपके पास पूरी रिपोर्ट है स्टॉक की अपने, तो आप ऐसे केस में ये बल्क अपलोड स्टॉक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सैंपल CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस CSV फाइल में आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन, स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपकी रिपोर्ट से कॉपी करके उसमें डाल देनी है और बस आपको यहाँ पे वो फाइल को अपलोड कर देना है। तो उस तरीके से आपको बिना मैनुअली ऐड किए हुए आप पूरा आपका जो स्टॉक है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से आप लोकल वेल पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं परचेज सेक्शन पर। परचेज सेक्शन पर आते से ही आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अकाउंट्स यहाँ पे दिखाएगा, उनके नाम। आप यहाँ से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसके राइट साइड में उसकी सारी हिस्ट्री आपको ओपन हो जाएगी, जैसे कि उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनका GSTIN नंबर, उनका ड्रग लाइसेंस नंबर, और आपको ये भी दिखाएगा कि जैसे मान लीजिए मैं कोई और डिस्ट्रीब्यूटर चूज करता हूँ, मैंने ये एसिक्ले प्लस हेल्थ वर्ल्ड को सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको उनको टोटल कितना पेमेंट देने का बाकी है, मतलब उनका टोटल आउटस्टैंडिंग आपको यहीं पे दिखाएगा। और नीचे आपको उनके इनवॉइसेस दिखाएगा जो, और इनवॉइसेस के साथ में आपको उनका पेमेंट स्टेटस भी दिखाएगा कि क्या वो जो पेमेंट है वो इनवॉइस है, क्या आप उसके लिए पेमेंट कर चुके हैं या वो पेमेंट अभी ड्यू है या पेमेंट ओवर ड्यू है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे दिखाएगा। रिटर्न्स पे आप जाते हैं तो आपको सारे परचेज रिटर्न्स यहाँ पे दिखाएगा, और अगर आप पेमेंट्स में जाते हैं तो आपने जो भी पेमेंट इस पार्टी को किया है वो सारे पेमेंट्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर मान लीजिए आपको इस पार्टी को कोई नया पेमेंट करना है तो आप ये ऐड पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे इनवॉइसेस दिखाएगा जो जिनका पेमेंट अभी देना आपको बाकी है। आपको क्या करना है कि या तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये डाल दीजिए कि आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपये का चेक उनको दिया है, मान लीजिए 2,000 रुपये का आपने उनको चेक दिया है, तो 2,000 रुपये आप यहाँ पे डालेंगे। आप यहाँ से चूज कर लेंगे कि आपने किस जरिए से दिया है, तो आपने बोलिए कि आपने चेक से उनको 2,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से इन्वॉइसेस के लिए आपने पेमेंट किया है। तो मान लीजिए जैसे ही मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया
तो आप देखेंगे कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट 1719 रुपये सेटल हो गए और अब इसका बैलेंस जीरो हो गया। उसी तरीके से मैं दूसरे को क्लिक करूंगा, उसी तरीके से मैं तीसरे को क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं तीसरे को क्लिक करने जाता हूं तो ये मुझे बोल रहा है कि आपका पेमेंट ऑलरेडी सेटल हो चुका है। अब बस मैंने ये 2 इनवॉइसेस में सेटल कर चुका और अब मैं जैसे ही इसको सेव दबाऊंगा तो ये 2 इनवॉइसेस पेड मार्क हो जाएंगे 2000 रुपये के साथ में। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली आप किसी भी पार्टी का पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी नए पार्टी का कोई परचेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड परचेज और परचेज रिटर्न बटन देख पा रहे हैं। आपको इस ऐड परचेज को क्लिक करना है तो आप इस तरीके की एक स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च करना है। मान लीजिए मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च किया तो जैसे आप देखेंगे कि लोकल वेल में पहले से आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट क्रिएटेड है। हमारे यूजर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, उन लोगों ने आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम पहले से ही क्रिएट करके रखा है। मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो आप जैसे ही उनका नाम डालेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का आपको बटन दिखाएगा। इस क्रिएट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका GSTN डाल के आप उनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर चूज कर लेता हूँ। अब आपको सेकंड जो ऑप्शन देता है वो देता है इनवॉइस नंबर का। अच्छा, जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आपके पास एक परचेज CSV फाइल है। परचेज CSV फाइल एक तरीके की एक्सेल फाइल होती है जो जिसमें आपने जो परचेज किया डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस एक्सेल फाइल में होती है। उस फाइल का फायदा ये होता है कि आप लोकल वेल में डायरेक्टली वो फाइल इंपोर्ट करके आप आपकी पूरी परचेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको मैनुअली वो परचेज डालने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगता है परचेज डालने में, वो आप 15 से 20 सेकंड के अंदर पूरी परचेज अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास परचेज CSV फाइल है तो अगर आपके पास CSV फाइल है तो आप यहाँ से इस तरीके से अटैच भी कर सकते हैं। अब अगर हम मैनुअली अगर परचेज ऐड कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन जो आपको देता है वो है इनवॉइस नंबर का। जैसे ही मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालूंगा तो उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन देता है इनवॉइस डेट का। इनवॉइस डेट मतलब कि आपने ये परचेज कब किया है। आप यहाँ पे इनवॉइस डेट डाल दीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ 07/2021, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्ट नेम पे आएंगे। प्रोडक्ट नेम पे आपको प्रोडक्ट का जो नाम है वो सर्च करना है। तो आप जैसे ही नाम सर्च करेंगे तो डेटाबेस में से आपको प्रोडक्ट का नाम दिखाएगा। आपको यहाँ से एक प्रोडक्ट चूज कर लेना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट चूज करेंगे तो उसका HSN कोड और उसका GST और उसका यूनिट्स पर पैक ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे बैच की इंफॉर्मेशन देनी है, एक्सपायरी डेट फिल करनी है, क्वांटिटी आपने कितनी परचेज करी है वो आपको डालनी है। अगर आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने उस क्वांटिटी पे कुछ फ्री पैकेट्स दिए हैं तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे MRP फिल करनी है। आपने किस रेट में, मतलब जो आपका PTR है वो PTR आपको यहाँ पे फिल करना है और ये करके आप एंटर जैसे ही करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके परचेज में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे जो आपके परचेज बिल में जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आप यहाँ पे एंटर करके आपको बस इस सेव को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव को क्लिक करेंगे तो ये आपकी परचेज आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी और ये जो आइटम्स है परचेज के ये ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप परचेज ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अच्छा, एक फीचर मैं आपको और बता दूं कि कई बार आपने, जैसे अगर आप गूगल के डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें एक ऑटो सेव फीचर होता है कि अगर मान लीजिए आपकी मशीन काम करते करते बीच में खराब हो गई या बंद हो गई तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपका वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो उसी तरीके से हमने भी एक फीचर बनाया जिसे हम ड्राफ्ट बोलते हैं, क्योंकि देखिए अभी हमने ध्रुवी का बिल बीच में ही बनाते बनाते छोड़ दिया तो सॉफ्टवेयर ने उसको ऑटोमेटिकली सेव कर लिया है। आप इस बिल को पूरा करने के लिए आप इसे कभी भी ओपन करके यहाँ से आप इस बिल को कंप्लीट करके सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो वो ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेल सेक्शन पे। सेल सेक्शन मतलब बिल्कुल आपका परचेज सेक्शन जैसा है, बस यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड में है वो आपको आपके कस्टमर दिखेंगे। किसी कस्टमर को आप क्लिक करते हैं तो राइट साइड में उनके सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक व्यू सेल्स हिस्ट्री का ऑप्शन भी है। जैसे आप मान लीजिए किसी कस्टमर पे आए और आपने उनका व्यू सेल हिस्ट्री दबाया तो व्यू सेल हिस्ट्री दबाते से ही आपको सॉफ्टवेयर और भी उनका बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि कृष्णा बेन आपसे आज तक 25 बार कुछ खरीद के गई हैं। उन्होंने टोटल आपसे 13,591 रुपए का सेल्स परचेज किया है। वो ऑन एन एवरेज 4 दिन बाद आपके पास आती हैं और ऑन एन एवरेज वो 542 रुपए का आपसे माल खरीदती हैं। अगर आप किसी भी डेट में देखना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे क्या परचेज किया है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि उन्होंने आपसे 4 तारीख को क्या परचेज किया था। तो इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन देख के आइडिया लग जाएगा कि वो कस्टमर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हर 4 दिन में कस्टमर आती है, 25 बार अभी तक आ चुकी है और टोटल उन्होंने 13,000 साढ़े 13,000 रुपये का मुझे बिजनेस दिया है, तो दैट मीन्स कि ये एक अच्छी कस्टमर है।
तो इनको आप कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे तो